दोस्तों, क्या आपने कभी भूत प्रेत या आत्मा देखी है? दोस्तों, बोलते हैं कि कुछ आत्माएं अच्छी होती है तो कुछ बहुत बुरी होती है। दोस्तों, जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये एक रियल स्टोरी है और ये स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बताई है जिसका नाम राहुल है। राहुल ने हमसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल ने हमें बताया कि यह बात लगभग 1960 से लेकर 1965 के बीच की है और स्थान रहने वाला है आगरा, क्योंकि जो उसके नाना जी थे दिल्ली के रहने वाले थे और आगरा में ड्यूटी करने के लिए गए हुए थे। जब यह बात राहुल के नाना जी ने राहुल को बताई थी तो राहुल उस टाइम करीब 15 से 16 साल का था और राहुल के नाना जी भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। और ये घटना जो हुई थी ये राहुल के नाना जी जब जवान थे तब की घटना है। राहुल के नाना जी आगरा की एक अच्छी खासी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और उनकी फैमिली दिल्ली में रहती थी और पूरी की पूरी मतलब कि जो उनकी इसके राहुल के नाना जी की फैमिली थी वो पूरी दिल्ली में रहती थी और वो आगरा काम करने के लिए गए थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा वेतन मिला तो वो वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे एक कमरे में वो 5-6 लड़के रहते थे साथ में। राहुल के नाना जी की नई नई शादी हुई थी तो उनकी वाइफ भी उन्हें अपने घर गई हुई थी। तो अच्छा खासा सब चल रहा था, तो ठीक ठाक था सब कुछ। और आगरा उनके लिए बिल्कुल नई सिटी थी, वो पहली बार आगरा में आए थे और जवान लड़के थे, जवानी उस टाइम थी तो पहली बार आए थे। उनके लिए बिल्कुल वो जगह नई थी, उन्हें कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में कि क्या चीज़ कहाँ पर है और कैसे है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन बोलते हैं ना कि शादी में कुछ लोग आदमी खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, तो वही वाला उनके साथ काम हुआ। उन्होंने भी शादी में खर्चा ज़्यादा कर दिया था तो उन्होंने सोचा कि चलो यार ओवर टाइम भी कर लेते हैं। उनकी ड्यूटी थी सुबह 8 बजे से थी और 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती थी सिक्योरिटी गार्ड में। तो आप देख सकते हैं 8 बजे से 8 घंटे कितने हो गए, उनकी 4 बजे तक ड्यूटी थी लगभग। तो उनका मतलब ठीक ठाक ही चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो थोड़ा और पैसा बना लिया जाता है और हम ओवर टाइम भी काम करते हैं रात के टाइम। उन्होंने सोचा कि चलो यार 2 ड्यूटी करता हूँ क्योंकि कोई फैमिली है नहीं, किससे बात करूँ क्या करूँ, अपना रात को जाके सो जाओ और सुबह आ जाओ, अपना खाना पीना यही खा लेते हैं। तो उन्होंने ये सोचा और चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों से पूछा कमरे में कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैं तो ओवर टाइम करना चाहता हूँ। तो उनके दोस्तों ने बोला कि अगर ज़रूरत है तो कर ले भाई, अच्छी बात है, ओवर टाइम कर लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है, अगर तेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती तो ओवर टाइम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चलते चलते उन्होंने ओवर टाइम करने का मन बनाया और अपने ऑफिस में बोल दिया कि सर आज के बाद मैं ओवर टाइम ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो आप मेरी सुबह और रात वाली ड्यूटी लगा दीजिए। तो उनका टाइमिंग क्या था, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक उन्हें ड्यूटी करनी थी और ड्यूटी करने के बाद वो अपना घर निकल जाते थे रात का टाइम। तो उनका जो ड्यूटी से घर जो उन्होंने रूम लिया हुआ था, घर ही बोलेंगे अब तो, जो उनका ड्यूटी से घर का जो डिस्टेंस था वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास था। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी, वो रात के 12 बजे निकलते थे जो ड्यूटी से अपनी, और निकलने के बाद वहाँ पे 12:30 बजे की लास्ट बस होती थी उनकी। तो उन्हें 5-10 दिन के आसपास हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मज़ा आ रहा था, बढ़िया पैसे बन रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई उनके बॉस आने वाले थे, वो लेट हो गए तो उन्हें वहीं पे ही ड्यूटी पे ही 1 के आसपास हो गया। तो वो ड्यूटी से निकलते हैं करीब 1:30 बजे के आसपास ड्यूटी से निकलते हैं वो और अपना बस स्टैंड पे जाकर खड़े होते हैं। तो बस स्टैंड पे उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि लास्ट तो 12:30 बजे की बस थी, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि यार चलो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बस उस टाइम ओला उबर का कोई ज़माना नहीं था। तो वो सोचते हैं कि चलो यार 4-5 किलोमीटर का तो है ही रास्ता, अपना घर पे जाके थोड़ा आराम तो कर लेंगे। पैदल वहाँ से चल देते हैं, मतलब की बात ये है, पैदल अपना चल देते हैं घर के लिए। 4-5 किलोमीटर का उनका रास्ता था जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैदल चलते तो 50 मिनट या 1 घंटे में उसे कंप्लीट कर सकते थे। तो आराम से चल देते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि रात के टाइम उन्हें कोई भी नहीं दिखता रोड पर। थोड़ी दूर जाते हैं, कम से कम उन्हें आधा घंटा होता है, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास वो रास्ता तय करते हैं। उनके लिए भी नया रास्ता था, अब रास्ते की पहचान उन्हें हो चुकी थी, आते थे जाते थे, लेकिन इतना उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बस में आते थे और अपना कमरे पे चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ उनके साथ, वो कम से कम 30 मिनट उन्हें वो चलते हुए हो गई थी, कम से कम ये लगा लीजिए 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का रास्ता उन्होंने पूरा चल दिया था। तो कुछ देर चलने के बाद उन्हें क्या हुआ, एक बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल बोल सकते हैं आप, या कोई मैरिज होम बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने तरीके बोल सकते हैं, बहुत अच्छा इतना सुंदर सजाया हुआ, जैसे कि उनके नाना जी ने उन्हें बताया जैसे कि बहुत ही अमीर लड़की की किसी की शादी हो और कोई बहुत ही अमीर लड़का हो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। तो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि यार वाह क्या शादी है। तो वो भी काफ़ी लेट हो चुके थे, तो वहाँ से वो जा रहे थे। तो
जो दूल्हे के साथ होते हैं लड़के, वे उनके पास आए और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट करी, जो राहुल के नाना जी थे। 2 लड़के आए उनके पास और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप आइए हमारे यहाँ, और अगर आप हमारी शादी में आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो राहुल के नाना जी ने बोला कि नहीं, मैं सर ऐसे तो नहीं आ सकता, आप मुझे जानते भी नहीं है तो मैं आप ऐसे कैसे आ सकता हूँ। उनकी बात भी सही थी कि भाई कोई किसी को जानता नहीं है तो वो किसी के वहाँ पे कैसे जा सकता है, किसी की शादी में बिना इनविटेशन कार्ड के। एक मन उनका हुआ कि चलो यार चले जाते हैं, अगर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो चलते हैं, क्या बात है, चलने में क्या बुराई है। खाना खा लेंगे अपना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ड्यूटी था, और इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतने अमीर घर की शादी है और इतना रिक्वेस्ट करके मुझे बुला रहे हैं तो चल लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अमीरों की शादी में गरीबों का क्या काम, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं ड्यूटी की ड्रेस में हूँ और सिक्योरिटी गार्ड के मैंने कपड़े पहने हुए हैं और मैं ऐसे किसी की शादी में जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें मना कर देते हैं। काफ़ी देर तक वो दोनों लड़के उन्हें बोलते हैं कि सर आप आइए और हमारे साथ चलिए। और राहुल के नाना जी बताते हैं उन्होंने बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहन रखा और मतलब कि इतने सुंदर वो लड़के, गोरों से भी गोरी, मतलब कि हर आदमी वहाँ गोरों, उन्होंने अपने उसमें बोला कि गोरों से भी गोरे, इसका मतलब कि अंग्रेज़ों से भी गोरे, इतने गोरे वहाँ के वो सब आदमी। तो वो उन्हें बोलते रहे कि सर चलिए हमारे साथ, हमारी शादी में चलिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी शादी में चलेंगे, हमारे दोस्त की शादी है या फ्रेंड की, किसी की भी बोला उन्होंने। तो वो नहीं जाते, वो बोल देते कि नहीं सर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और आप रहने दीजिए, मैं अपना घर निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी भी निकलना है अपनी, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊँगा। तो वो 2 लड़के बोलते हैं कि सर ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए और हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं, आप वो रास्ते में खा लेना, बस आप एक काम करना, उस खाने को आप ठंडा मत होने देना, अगर वो ठंडा हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा, आप उसे गरम गरम को ही खा लेना। तो जैसे कि आपने देखा होगा शादी के बाद जाते हैं लोग, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें लड्डू मिठाई विठाई दी जाती है, उस तरीके के उन्होंने डब्बा पैक करके उन्हें ला के दिया, बहुत अच्छे तरीके से पन्नी वन्नी अपना उन्होंने पैकिंग करके उन्हें ला के दिया। उन्होंने चेक करा, उसमें मिठाई, रसगुल्ले, बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे मिष्ठान उसमें पन्नी में उन्होंने ला के दिए। और उन्हें बोला राहुल के नाना जी को कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे रास्ते में ही खा लेना या आप अपने घर पहुँचते तुरंत खा लेना, आप इसे ठंडा मत होने देना, आप इसे गरम गरम ही खा लेना क्योंकि फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो वो भी यार आदमी क्या करता, वो 5 किलोमीटर से चलते आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो यार घर खा लेंगे जाके। और वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद वो उन्हें इतनी थकान हो गई कि वो बेड पे अपने लेटे जाकर और बेड पे ही अपना सो गए और उन्होंने वो पन्नी जो थी वो अपने साइड में रख दी। फ्रेंड्स सुबह होती है, वे सारे फ्रेंड्स बैठते हैं, सारे फ्रेंड्स बात करते हैं, वो भी उठते हैं, वो लेट हो गए थे, वो थोड़ा लेट उठते हैं तो उन्हें बताते हैं कि यार आज तो मैं एक इतनी अच्छी शादी में था, अगर मेरे पास मैं अच्छे कपड़े पहना होता तो मैं उस शादी में जाता और बहुत अच्छा खाना खाता, इतनी अमीरों की शादी थी, वहाँ इतना मज़ा आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि उनके दोस्तों ने उन्हें बोला कि यार खा ही लेता, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इतनी अच्छी शादी थी। तो एक लड़का पूछने लगा कि अच्छा तू एक बात बता, वो टेंट कहाँ लगा हुआ था इतने रात के टाइम, टेंट कहाँ था वो? क्योंकि उस टाइम अंधेरे का टाइम था, उस टाइम ऐसी लाइट भी नहीं थी कि आप बोल सकते हैं कि भाई कोई इतना, क्योंकि ये 1960 के आसपास की बात है। तो वो बोलता है कि यार वहाँ से मारा था तो 2-2.5 किलोमीटर के आसपास आया तो मेरे राइट में था वो, और बहुत अच्छा टेंट लगा हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कर रखा था, बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल था। तो वो लड़का बोलता है, सोचता है काफ़ी देर तक कि यार ऐसा तो वहाँ मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है, क्योंकि मैं भी उधर को ही जाता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ आसपास का, और वहाँ तेरे से पहले से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे 4-5 साल हो गए, मैंने तो आज तक वहाँ ऐसा कुछ देखा नहीं जैसे तू बता रहा है कि वहाँ पे कोई बैंक्वेट हॉल है। तो वो लड़का उनसे पूरी बात पूछता है कि तू मुझे शुरू से बता, तू कहाँ पर था, कैसे था, क्या था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ को वो है ना बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे तुमने नहीं देखा? तो वो लड़का बोलता है अरे पागल, वो बैंक्वेट हॉल नहीं है, वहाँ पे वो कब्रिस्तान है। तो वे बोलते हैं नहीं यार, वो कब्रिस्तान कैसे हो सकता है, मैंने तो वो देखा है, वहाँ पे मैं गया हुआ हूँ और मैंने देखा कि यार वो बैंक्वेट हॉल है, बहुत अच्छी शादी थी, लड़का बैठा था, घोड़ी पे था लड़का, इतना सुंदर, इतने सुंदर कपड़े पहन रखे थे और बढ़िया बढ़िया वहाँ पे बैंड बाजा बज रहा था। तो लड़का बोलता है नहीं भाई तेरी गलतफहमी है, वहाँ पर कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है, वहाँ पे कब्रिस्तान है। तो वो भी सोचते हैं कि यार ये लड़का काफ़ी टाइम से आ रहा है, इसे पता होगा। तो उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए भी दिया था पन्नी में। तो वे बोलते हैं कि अच्छा जो पन्नी उन्होंने दी थी वो एक बार हमें दिखा, क्या दिया था तुझे उन्होंने? तो उसे तो पता था कि उन्होंने रसगुल्ले दिए, मिठाई दिया और अलग अलग तरीके के मिष्ठान दिए हैं।
अब वो लेके आते हैं पन्नी, उनके पास रखते हैं कि देखो ये पन्नी है और ये उन्होंने मुझे दी है। तो जैसे ही वो लड़के उस पन्नी को खोल के देखते हैं फ्रेंड्स, उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें पन्नी में देखने के लिए मिलती है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आप बोल सकते हैं मुर्गे का मांस, पंजे, मुर्गे की गर्दन, राख, काला कोयला और लकड़ी के कुछ टुकड़े, मतलब कि वो पूरी पन्नी उन्हीं चीज़ों से भरी होती है। फ्रेंड्स सोचिए उस टाइम उन लड़कों पर और जो राहुल के नाना जी थे उन पर क्या बीती होगी कि यार मैं कहाँ था और मैं कहाँ से बच के आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि कुछ आत्माएं अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। स्टोरी में हमें ये पता नहीं लग पाया कि भाई वो आत्माएं अच्छी थी या बुरी थी। वो उसे शादी में बुला रहे थे, उनके साथ वो क्या करना चाहते थे, उन्हें खाना खिलाते या उन्हें ही खाते, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। ये चीज़ राहुल के नाना जी के साथ एक कैसी हुई, उन्होंने रात की अपनी ओवर टाइम से ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने वो वहीं उसी दिन बोल दिया कि सर मैं आज के बाद ओवर टाइम नहीं करूँगा और मैं तो अपना दिन की ड्यूटी करूँगा, दिन में ही अपना कमरे पे आ जाऊँगा। मतलब कि उन्होंने वहाँ उस रास्ते से निकलने छोड़ दिया, उन्होंने कोई दूसरे रास्ता ले लिया। अब फ्रेंड्स ये नहीं पता कि वो उन्हें बुला रहे थे कि सर हमारी शादी में आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो ये, आप ये सोच के देखिए, अगर वो ये बोल देते कि चलो ठीक है मैं चल रहा हूँ, और वहाँ पर सारी चीज़ें ही वही थी, सब वही थे, भूत प्रेत आत्माएं जिन आप कुछ भी बोल सकते हैं वही थी, उनके साथ क्या हो सकता था। आप एक बार सोच के देखिए। वो तो ठीक है उन्होंने मना कर दिया और वो शायद बच गए, शायद वो बच भी ना पाते अगर वो उनके पास चले जाते तो। अब उनके साथ कुछ भी हो सकता था। फ्रेंड्स आज की स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर फ्रेंड्स आपकी भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। आप हमें अपनी पूरी स्टोरी लिख के भेजिए, क्या पता अगली वीडियो आपकी स्टोरी पर हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।